गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के होश क्यों उड़े हुए हैं। सो आपको देखकर उनके होश क्यों उड़े हुए हैं, यानी कि वो उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं भाई। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेसोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। था थी पर मत जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि उस इंसान के होश क्यों उड़े हैं। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ऊरियल, मुझे गाइड कीजिए। ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, ठीक है। इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है जी। ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन में है, ठीक है जी। ये ओवर थिंकिंग कर रहा, ठीक है। इसको डाउट है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। इसको डाउट है यहाँ पर आप किसी के साथ हो। इसको एक फियर है यहाँ पर कि इसीलिए आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी अंदर की फीलिंग जो इसकी इनर वॉइस है, इसको बताती है यहाँ पर कि इसके लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट कर लिया सडनली। क्योंकि इसको लगता है कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम मुझसे बिना बात किए नहीं रह सकती थी या नहीं रह सकते थे। लेकिन सडनली तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया यहाँ पर। इसको लग रहा है यहाँ पर कि तुम पहले से ही दो पार्टियों में जगल कर रही थी या कर रहे थे। तुम्हारी लाइफ में पहले भी कोई पर्सन था, मेरे रहते हुए था, तुम उसके साथ डील कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है। तुम एक मजिशियन रहे हो, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, चीटिंग की है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ठीक है। तुम दो लोगों के साथ डील करती रही हो, जो करते रहे हो। जैसे ही तुम्हें मौका मिला, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम यहाँ से निकल गए, तुमने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया। सडनली तुमने ऐसा एक्शन लिया। तुम उतने मासूम नहीं हो जितने तुम थे, दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है यहाँ पर पहले भी तुम किसी रिलेशनशिप में थी, जब थे तो ये यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ठीक है जी, पेन में है। इसको समझ आ रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये खुद को आप पर ब्लेम लगा रहा हो, खुद को मासूम समझ रहा है ये पर्सन, ठीक है जी। यस, क्या बात है। इसके ये सोच कर होश उड़े हुए हैं। अभी तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन था, तुम उसके साथ डील कर रहे थे या कर रही थी। और देख लेते हैं। ये हैरान और परेशान है कि सडनली तुमने एक्शन कैसे ले लिया, तुम कैसे इसकी ज़िंदगी से बाहर निकल गए। तुम्हारे में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतनी फास्ट एनर्जी कहाँ से आ गई, तुम्हारे में इतनी पावर कहाँ से आ गई मुझे रिजेक्ट करने की। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी का करता धरता था। मैं तो एक मजिशियन रहा हूँ यहाँ पर। मैंने नहीं अपनी उंगलियों पर तुझे नचाया है, मैंने अपनी बातों से तुम्हें हमेशा मैनिपुलेट किया है, मैंने हमेशा तुम पर कंट्रोल किया है, ठीक है। तुम कैसे निकल गई, ये हैंगड की सिचुएशन में है यहाँ पर, ठीक है जी। जो आपके अंदर एक 24/7 जो ये आपके बारे में सोचता है, और आपके अंदर यहाँ पर एक गजब का 90 डिग्री का चेंज आया ना, उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। और इसके होश क्यों उड़े हुए हैं मेरे व्यूवर्स को देखकर। आप दुनिया को गाइड करते हो, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर आपने या तो किसी के साथ शादी कर ली है, ठीक है, या तो आप किसी के साथ मैरिज करने जा रहे हो। आपके पास कोई ऑफ़र थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और इसको लग रहा है कि तुम मेरे सिर्फ धोखे की वेट कर रही थी या कर रहे थे कि मैं चीटिंग करूं और तुम यहाँ से निकलो। और मैंने जो मौका दिया और तुमने यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, जैसे ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी से गया, तुमने किसी और को और किसी और की ऑफ़र को, लव को एक्सेप्ट कर लिया। और तुमने यहाँ पर किसी और को कमिटमेंट दे दिया। तुम्हारे पास चॉइस थी, तुमने उसके साथ शादी बनाने की प्लानिंग कर ली, जब तुम उसके साथ अब खुश हो यहाँ पर। इसको लग रहा मेरे और तुम्हारे बीच कोई थर्ड पर्सन था, पहले से ही था यहाँ पर। तुम्हारी नज़र में कोई था तुम्हारी लाइफ में जिसके साथ तुम सेलिब्रेशन कर रहे थे मुझे छोड़कर, इसीलिए तुम मेरे साथ फाइट कर रही थी, झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। और तुम पहले से सोच चुके थे कि मुझे किसी के साथ शादी करनी है और किसी और के साथ मूव ऑन करना है, ठीक है। इस चीज़ का ये बर्डन ले रहा है भाई। उदास है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों यहाँ पर तुमने ऐसा किया, ठीक है जी। ये खुद ही प्लानिंग बनाता है दिमाग में, खुद ही ये बातें सोचता है, खुद ही यहाँ पर इसको लगता है नहीं नहीं तुम ऐसे थी, तुम वैसे थे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है जी। ये ऐसा सोच रहा है कि तुम्हारी लाइफ में पहले से कोई पर्सन था, तुम उसके साथ एंटरटेन कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन थी, तुमने किसी और को चूज़ किया, यहाँ पर मुझे छोड़कर किसी और को चूज़ किया। तुम किसी और के साथ शादी कर लोगे, ये डरा हुआ है, ठीक है।
ये फीलिंग लॉस में इसको लग रहा है मैंने टोटली अब तुम्हें खो दिया, मैंने बहुत बड़ा मेरा लॉस हो गया, मैंने अपने प्यार को खो दिया। मैंने तुम्हें शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है। तुम्हें एक बहाना चाहिए था, यस, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर। इसको लग रहा है यहाँ पर पास्ट लाइफ से तुम अपने कर्मा क्लियर करने के लिए मेरे साथ जुड़े थे, जुड़ी थी। इतना ही साथ था हमारा यहाँ पर, ठीक है। तुमने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना डाली, ठीक है। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, यस। और तुमने अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल ऐसे नहीं की, तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन था, आ गया था, तुमने उसके बाद यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल कर ली। अब तुम एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, ये जी। तुमने मुझसे बातों को हाइड किया, तुमने मुझसे सारी बातें हाइड कर ली, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में किसी और के साथ फैमिली प्लानिंग थी, तुम्हारे दिल में तो था कि तुम किसी और के साथ बैलेंस करो, इसलिए तुमने मेरी तरफ से किसी एक्शन की वेट की। एक नेगेटिव एक्शन जो इसने लिया यहाँ पर रिलेशनशिप में, इसने एक पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया। इसको पता था कि ये सोचता है कि तुम वेट कर रहे थे या कर रही थी कि मैं कोई ऐसा एक एक्शन लूँ और तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप लोग तो ये समझता है, इसको लग रहा है तुम मुझे छोड़ना ही चाहती थी, तुम अपने पार्टनर के साथ पैचअप करना चाहती थी, जो चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है जी। क्योंकि मेरे से कोई गलती हुई और तुमने मुझे सडनली ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर आपका ये लवर्स था तो आप इनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन था, तुम्हारे पास ऑफर थी, जैसे ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग की और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मुझे ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो इनको ये लग रहा तुम्हारी लाइफ में पहले से तुम्हारा कोई लवर्स था, तुम शादी से पहले तुम किसी और के साथ प्यार करती थी, यस। और जब जैसे मेरे से शादी हुई तुमने उसको छोड़ दिया था, साइलेंट हो गई थी, बातचीत ख़त्म कर दी थी, तुमने न्यू बिगिनिंग कर ली थी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो इमोशन, वो जज्बात हमेशा के लिए थे उस इंसान के लिए जो तुम्हारी लाइफ में अभी है। इसको लग रहा है जैसे ही शादी हमारी ख़त्म हुई, जैसे ही हमारी रिलेशनशिप एंड हुआ तो तुमने उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तुम मुझसे बातें कर रही हो, ठीक है, या कर रहे हो, ठीक है। वो तुम्हारी नज़र में तुम्हारी नज़र में एक स्टार है, जहाँ आप कोई फेमस हो यहाँ पर। इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है, तुम ऐसे नहीं मुझे छोड़ सकती, ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुम ऐसे मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, तुमने मुझे चीटिंग की, धोखा दिया, तुमने मेरी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया, मुझे यहाँ पर डिसबैलेंस कर कर किसी काम का नहीं छोड़ा, किसी लाइक का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे पेन दी है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है, इसके होश उड़े हुए हैं, जो आप बदले हुए हो। आपको देखकर इसको कभी ये कुछ सोचता है, कभी ये कुछ सोचता है, चाहे कुछ लड़की है चाहे ये लड़का है। इसको लग रहा है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, ठीक है जी। तो आपने उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं और क्या सोचता है। यस, इसको लग रहा है तुम यहाँ पर फ्लर्टी नेचर के रहे हो, तुम्हारा बहुत से लोगों के साथ बातचीत होती थी, ठीक है। तुमने पहले से कोई रिलेशनशिप बना कर रखा था ताकि मैं यहाँ पर अगर चला गया तो तुम किसी और के साथ निकल जाओ, ठीक है। तुमने यहाँ पर मेरे साथ धोखा किया है, ये आप पर ब्लेम लगा रहा है यहाँ पर। इसको लग रहा है यहाँ पर मेरे पास पैसा नहीं था, मनी नहीं था, इसलिए तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं किया, ठीक है जी। तुम्हें किसी और ने ऑफर दी, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तुम्हें मेरी जगह कोई और पसंद आ गया, इसको ये भी लग रहा। फिर जो दूसरे पल सोचता है चलो यूनिवर्स जो चाहता है अच्छे के लिए करता है, जस्टिस हो गया, मैंने गलत किया था, मुझे कर्मा मिला और ये निकल गया मेरी ज़िंदगी से, ठीक है जी। तो ये ऐसा सोचता है और इसके होश क्यों उड़े हैं। इसको लग रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप बहुत लव करने वाले इंसान हो, इमोशनल हो, आप किसी के साथ शादी कर लोगे और किसी के साथ अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से जियोगे और यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस करोगे तुम किसी के साथ, और मेरे साथ तुम सडनली मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे और यही तुम एक्शन लोगे और तुम किसी और के लिए एक्शन लोगे, किसी और के साथ ग्रोथ करोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने थर्ड पार्टी बनाई, मैं चीटर रहा हूँ, मैं ब्लेम रहा हूँ, मैं मेरे पर तुम ब्लेम करती रही हो, जो करते रहे हो। तुम बताओ तुम क्या थे, तुमने तो पहले से ही कोई एक ऑप्शन शादी के लिए तैयार कर कर रखी थी, तुम्हारी फैमिली ने रखी थी यहाँ पर, ठीक है। तुम क्या हो, तुमने मुझे जो बर्डन दिया मैं किसको सुनाऊं। तुम जो किसी और के साथ मूव ऑन कर कर चले गए या चली गई, मैं किसको बताऊं कि तुम्हारे पास चॉइस थी। तुमने किसी को सॉलिड कमिटमेंट दिया, किसी ने तुम्हें ऑफर दी, तुमने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद मेरे साथ फाइट आर्गूमेंट कर कर और चली गई या चले गए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तनहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं तुम पर स्टक हूँ,
मैं तुम पर फिदा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग लॉस में हूँ, ठीक है जी, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग लॉस में हूँ। और तुमने किसी और के साथ शादी कर ली, घर बना लिया, मुझे नहीं पता तुमने क्या क्या मुझसे छुपाया है, ठीक है जी। ये ये ब्लेम दे रहा, आपको पता नहीं किसका पर्सन है, ये ब्लेम दे रहा कि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ किया, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये ऐसा पर्सन है, ये अपनी सारी गलतियां आप पर थोपता रहा है, जो कोई करता खुद है और आप पर ब्लेम लगाता है, ठीक है जी। और इनको लग रहा है आपने अपना एक कोई आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप था, आपने उसको बैलेंस किया और मुझसे ये चीज़ हाइड की, मुझसे हाइड की है तुमने, ठीक है। तो इनके होश उड़े हुए हैं भाई। इसको लग रहा है यहाँ पर अब तुम शादी की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, शादी कर लोगे। तुम न्यू बिगनिंग की प्लानिंग कर रही हो, जो कर रहे हो, ठीक है। तुमने ये सारी चीज़ें मुझसे होल्ड कर कर रखी, तुम्हें मुझे बताया नहीं, ठीक है। तुमने वो पर्सन पैसे वाला था, ठीक है, तुम ग्रीडी थी, जो तुमने लालच के कारण मुझे छोड़ दिया और तुमने यहाँ पर मेरे साथ ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे स्लीपलेस नाइट दी, ब्रेकअप दिया, पेन दी, मेरे साथ फाइट की, मासूम होने का दिखावा किया, ताकि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ। तुमने मुझे उकसाया यहाँ पर, ठीक है, तुमने मुझे उकसाया ताकि मैं फाइट करूँ, ताकि मैं रिलेशनशिप को एंड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन था, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है तुम्हारे पास, ये लोगों से बातें करता है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, क्योंकि आप बैलेंस में हो ना। आपको बैलेंस देखकर इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में पहले से ऑप्शन थी, तुम पहले चली गई, तुम्हारी लाइफ में ये था, तुम्हारी लाइफ में वो था, तुमने मुझसे चीट किया। क्योंकि इसको लग रहा है अगर तुम्हें मैंने धोखा दिया, ठीक है, तुम्हारे हालात ऐसे नहीं होने चाहिए, तुम रोती होती या रोते तड़पते, ठीक है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम पहले से ही कोई रिलेशनशिप में थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अगर रो नहीं रहा, पेन में नहीं है, ठीक है, तो ही उसकी लाइफ में कोई पर्सन हो। इसका दिमाग ऐसा है, ये एक साइको किस्म का पर्सन है। सो चलिए देखते हैं फील क्या करता है। उनके होश क्यों उड़े हैं, इन बेहोशी की हालत में ये बंदा फील क्या करता है, यूनिवर्स मुझे बताओ। स्लीपलेस नाइट, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने 2 पार्टियों में जगल किया, रात रात भर सोचता है, अरे 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 हाँ, तब मुझे उसने ऐसे बोला था, तब जब मैं मिलने को बुला रही थी, वो आया नहीं, इसका मतलब वो किसी के साथ था। स्लीपलेस नाइट, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा। इसको ये लग रहा है ना कि दुनिया की नज़र में मैं गलत बन गया, मैंने तुम्हें छोड़ा, और लेकिन तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ देता। तुमने ये रीज़न बनाया, तुमने ये सिनारियो बनाया, सारा तुमने प्लानिंग की है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ तुमने माइंड गेम खेली है। मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में कोई और पर्सन है, तुमने ये आपके साथ मैरिड हो सकता, ये कहना चाहता मेरे साथ तुमने माइंड गेम खेली, मेरे को तुमने धोखा दिया, ठीक है। तुम मुझसे मैरिड थी, जब तुमने मुझसे मैरिज की थी, आप लड़के भी हो सकते हो। तो यहाँ पर तुमने मेरे साथ बहुत माइंड गेम्स खेली, तुमने अपने लव रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे मैनिपुलेट करती रही या करते रहे, ठीक है। मैं इस धोखे में रहा कि तुम करियर में बिजी हो, सेल्फ लव कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, लेकिन तुम तो किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रही थी। यस, तुम तो किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर रही थी। मैं यहाँ पर मेरे सामने तुम दिखावा करती रही कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने तो किसी को कमिटमेंट दे दिया था, पहले से तुमने तय कर कर रखा था ये जाए यहाँ से और मैं इसको दगाबाजी कर कर छोड़ कर चली जाऊँगी। यस, यहाँ पर विक्ट्री हासिल करूँगी, किसी और के साथ घर बनाऊँगी, शादी कर लूँगी, जब कर लूँगा। इसको ऐसा फील हो रहा कि तुमने मुझे मौका दिया चीटिंग करने का, ताकि तुम यहाँ से निकल सको। यस, तुमने सडनली किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगी। इसको ये लग रहा, तुम जहाँ कहीं चली जाओ, मेरे बिना तुम खुश नहीं रहोगी, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर आज अपना बदला लूँगा, यहाँ पर जो तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा, ठीक है जी। ये किसी को कह रहा है कि तुम तो पहले ही रिलेशनशिप में थी, ये किसी का पार्टनर हो सकता है, इसके होश उड़े हुए हैं, आप बदल गए हो। इसको लग रहा है, कभी ये सोच रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, और इसको लग रहा है तुमने सडनली एक्शन ऐसे लिया जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तुमने मुंह फेर लिया मुझसे, मेरे प्यार से मुंह फेर लिया। तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तुमने सडन रिलेशनशिप को कैसे छोड़ दिया। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था, तुमने तो मुझसे मैरिज की थी, या तो मैरिज हो सकती है आपकी, हुई हो सकती है, ठीक है, या तो यहाँ पर आपने वादा किया था इसके साथ। तो इसको ये लग रहा तुमने कैसे छोड़ दिया इतनी आसानी से मुझे।
तुमने मेरे साथ माइंड गेम्स खेली, तुमने मेरे साथ ट्रू लव नहीं किया। अगर तुम्हें ट्रू लव होता तो तुम मेरे बिना नहीं रहती, यहाँ पर बेचैन रहते या रहती, ठीक है। तुम्हें यूनिवर्स से ये प्रे करता है, यूनिवर्स से, कि तुम जिसके भी साथ हो वहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस ना हो। यस, वो भी तुम्हारे साथ माइंड गेम खेले, वो भी तुम्हारा दिल तोड़े, ऐसे ही सिनारियो बनाकर तुम्हें छोड़े, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। तुम्हें भी सॉलिड कमिटमेंट ना दे, वो भी तुमसे सारी बातें चीज़ें छुपाए, वो भी किसी और से प्यार करे, और तुम्हें पता चले कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ओ माई गॉड, ये किसका पर्सन है भाई, कितना गुस्से में बैठा है। और देख लेते हैं, इसको रखूँगी, फील क्या करता। तुमने यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट पहले ही कर ली थी, तुमने पहले ही एक दायरा बना लिया था, तुमने पहले ही इरादा कर लिया था मुझे छोड़ने का। सिर्फ तुम मेरे एक एक्शन की वेट कर रही थी कि मैं रॉन्ग एक्शन लूँ और तुम चले जाओ, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने जैसे ही किसी और के को कोई ऑफर दी या थर्ड पार्टी बनाई, तुमने सडनली मुझे छोड़ दिया। यस, तुमने सडनली मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर दुनिया समाज में तुमने मेरी इसको ये लग रहा है कि दुनिया के और समाज के आगे तुमने मुझे गलत ठहरा दिया। तुमने लोगों के आगे ये बातें की कि मैंने बैलेंस नहीं किया तुम्हारे साथ रिलेशनशिप, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने ये झूठ बोला है, इसको ये लग रहा है। तुम तो पहले ही रिलेशनशिप किसी और के साथ जोड़ चुकी थी। यस, तुमने यहाँ पर हाइड किया यहाँ पर कि मैं किसी और के साथ हूँ। यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही कोल्ड और डिटैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता, तुम्हारी मदर को ये सारी बातें पता थी, तुम्हारी मदर ने मुझे नहीं बताया, तुम्हारी मदर ने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प की, सारी बातें हाइड की उसने। ये भी कहना चाहता, तुम्हारी मदर ने तुम पर स्पेल कर दिया, तुम्हारी मदर ने तुम्हारा माइंड वॉश किया, तुम्हारी मदर ने यहाँ पर तुम्हारे साथ एक माइंड गेम्स खेल लिया। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम्हें बाद में समझ आएगा। अभी तुम उसकी बातों में आ रही हो, अभी तुम उसके कहने पर किसी और के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें आउटकम पता चलेगा। ये तुम्हारा आउटकम होगा। यस, ये कहना चाहता, आने वाले समय में तुम्हें 5 ऑफ पेंटाकल, तुम बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में चली जाओगी। जो स्पेल तुम्हारी मदर कर रही है ना, उसका ये एंड होगा कि तुम कहीं की नहीं रहोगी या कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तुम भले किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, भले जितनी चाहे थर्ड पार्टी बना लो, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, ठीक है जी। मैंने तुम्हारे साथ तुम पर ट्रस्ट किया, ठीक है। मैंने तुम्हें पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता था, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने अपनी फैमिली के लिए मेरे साथ धोखा किया। तुमने अपनी फैमिली के बहकावे में आकर 2 पार्टियों में जगल किया। तुमने फैमिली के बहकावे में आकर किसी और के साथ कम्युनिकेशन कर लिया और मेरे साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, ठीक है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, ठीक है। तुमने किसी पास्ट के एक्स पर वर्क किया, और यस, तुमने थर्ड पार्टी बनाई, तुमने रिकनसाइल किया किसी अपने एक्स के साथ जाकर, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को डेथ किया, ठीक है, एंड किया। यही तुम्हारी मदर चाहती थी, यही तुम्हारी सिस्टर चाहती थी, सिस्टर भी हो सकती है। जब तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप डेथ किया, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती था, मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरी ज़िंदगी से क्यों जा रही हो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारी प्लानिंग को नहीं समझ पाया, तुम्हारी फैमिली की प्लानिंग को नहीं समझ पाया, ठीक है। और मैं यहाँ पर यही सोचता रहा कि मेरे से कोई गलती हुई है, काश मैं सही होता उसके साथ। मैं खुद पर ब्लेम लगाता रहा कि मैंने यहाँ पर इनजस्टिस किया तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो ये कहना चाहता है कि मैं खुद पर ब्लेम लगाता रहा, मुझे तुम्हारे माइंड के बारे में पता ही नहीं चला। मुझे ये पता ही नहीं चला कि तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर तुमने इतनी आसानी से, इतनी सफाई से मुझे धोखा दिया, तुमने इतनी आसानी से, सफाई से मुझे धोखा दिया और दुनिया को बता दिया कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, मैंने तुम्हें छोड़ा। ये जस्टिस जरूर होगा यहाँ पर, यूनिवर्स जस्टिस लेगा, बदला जरूर लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर एक आपके साथ एक कार्मिक साइकिल में फंसा हो सकता है ये बंदा, ठीक है। जो आप लोगों के बीच एक कार्मिक साइकिल चल रहा होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है जी। ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये बहुत ज़्यादा आपको याद करता, मिस करता। तो ये जानना चाहता तुमने यहाँ पर 2 पार्टियों में जगल क्यों किया, तुमने माइंड गेम्स मेरे के साथ क्यों खेली। तुम सीधा मुझे बोल देती मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है। तुमने मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे बताओ, तुमने ये सॉलिड कमिटमेंट किसको दिया, तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया इस रिलेशनशिप में, बताओ। तुमने मुझे मैनिपुलेट क्यों किया, मेरे साथ चीटिंग क्यों की, दिखावा क्यों किया कि तुम सेल्फ लव कर रही हो। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट कर रही हो, ठीक है जी। मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस समझता रहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना काउंटर पार्ट समझता रहा, लेकिन तुम तो प्लानिंग कर मेरे साथ फाइट कर रही थी, ठीक है। तुमने ऐसा कैसे कर लिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप कैसे बना लिया, ठीक है। तुमने किसी और के साथ रिलेशनशिप भी बनाया यहाँ पर फिजिकल भी रिलेशनशिप बनाया, फिर भी मैं तुम पर स्टक रहा, मैं तुम्हें ऑफर देता रहा, लेकिन तुमने मेरी किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे हैंडमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया। ये किसी का पर्सन है, ब्लेम लगा रहा भाई, ठीक है जी।
सो ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, बड़ी सफाई से किया, तुम मेरी तरफ से कोई एक्शन चाहती थी, मैंने जैसे ही वो मौका दिया तुमने मुझे छोड़ दिया। हो सकता है इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई हो, यहाँ पर आपको पता चला, आपने इसको छोड़ दिया और इसको लग रहा है यहाँ पर तुम मौके की तलाश में थी, तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन था, तुमने सडनली में उसके लिए मुझे छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, मुझे बाद में समझ आया, मैं खुद को ब्लेम देता रहा सारी लाइफ टाइम, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन था, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा। तो और देख लेते हैं। ये आपको दिखता है कि आपने किसी के, इसको लग रहा है ना आप किसी के साथ हो, किसी के साथ आप 2 ऑफ कप्स में हो, रिलेशनशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो और तुमने उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। यस, और मेरे साथ रिलेशनशिप तुमने एंड कर दिया। तुमने किसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया, एक रिलेशनशिप बैलेंस किया, एक तुमने एंड कर दिया। 24/7 ये सोचता है तुमने कितनी बड़ी बात मुझसे हाइड की। यस, ये यहाँ पर ये भी कहना चाहता है मैं यहाँ पर ईगो में बैठा रहा कि तुम मुझे मनाने आओगी, तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन मुझे क्या पता, तुम किसी और के साथ प्लानिंग कर कर निकल गई हो। यस, निकल गई हो, तुम किसी और के सॉलिड कमिटमेंट को तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और मैं सोचता रहा मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैंने तुम्हें चीट किया, 2 पार्टियों में जगल किया, मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर रिग्रेट में रहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं कन्फ्यूजन में रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुमने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली। यस, आपने ऐसा किया, हो सकता है किसी इंसान ने ऐसा किया, इसके साथ इसको पेन हो रही है, या तो ऐसा हो सकता है आप पेन में थे, इसने आपको छोड़ दिया, उसके बाद आपको कोई सहारा मिला, आप किसी के साथ चले गए, तो ये इसके माइंड का फतूर हो सकता है। ये तो सही बात है ना कि जब कोई हमें धोखा देता है हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है, हम उस सहारे के सारे ज़िंदगी काट लेते हैं ना। तो लेकिन ये यहाँ पर अपर ब्लेम लगा रहा। और देख लेती हूँ क्या फील करता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए। ये इसको ये लग रहा है अगर तुम मुझसे बात करती या करते, यहाँ पर जो रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता था, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत थी। ठीक है, मैं 24/7 यही सोचता रहता हूँ तुमने मुझे क्यों छोड़ा। यस, तुम मुझे कोल्ड डिटैच कैसे हो गई छोड़कर, तुमने इतनी आसानी से ये फैसला कैसे ले लिया, कैसे तुमने किसी और के साथ शादी का प्लान कर लिया, कैसे तुमने किसी और को जस्टिस दे दिया, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी तुम्हारी दुनिया में हूँ। यस, तुमने कैसे न्यू बिगिनिंग कर ली, ये फीलिंग लॉस में। यस, मैं इतने ही काट लूँगी इसके। सो इसके होश उड़े हैं, या तो आप शादी करने वाले हो, या आपने शादी कर ली है, या आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, आप अच्छी अच्छी डीपी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो देखकर ये अंदर से जेलसी फील कर रहा है। यस यस, ये कन्फ्यूज़न में है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपने किसी चॉइस को चूज़ किया है और ये रिग्रेट में है। क्यों है रिग्रेट में? कि काश मैंने इसको छोड़ा ही ना होता, काश मैंने यहाँ पर 2 पार्टियों में जगल किया ही ना होता, तो ये भी आज किसी को कमिटमेंट नहीं देती और मेरे साथ ही होती। यस, आपने किसी को कमिटमेंट दिया। यस, तो ये फील कर रहा है एक रिग्रेट। एक हारा हुआ इंसान क्या सोच सकता, इसकी फीलिंग में है आप पर ब्लेम लगाना, आपसे झूठे आरोप लगाना, फाइट करना। तो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन इनका, ये आप पर स्पेल करेगा, जो स्पेल करेगा, जो कर रहा है ये, लेकिन यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी। सडनली ये एक्शन लिया इसने कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। यस, क्योंकि आपको कोई ऑफर मिल रही है, कोई यंग पर्सन आपको ऑफर दे रहा है, ये यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होना देना चाहता, ये जस्टिस चाहता है। इसको लगता है तुमने मेरे पर जो भी ब्लेम लाया, मुझे जस्टिस चाहिए। ये देख रहा है नज़ारा, आप पर स्पेल करता है ये, और ये यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे भी कर रहा है। किस बात के लिए? ये स्लो एनर्जी में बैठा हुआ है, इसको कोई एक्शन नहीं लेना, इसको आपकी दुनिया में एंट्री भी नहीं करनी अभी। ये अभी यहाँ पर आपको देखना चाहता है, जिसके साथ आप हो उसके साथ रिलेशनशिप आपका तोड़ना चाहता है ये पर्सन। यस, ये भगाना चाहता है उसको कि तुम कैसे आ गए, मेरी जगह कैसे ले ली तुमने। यस, तुम कैसे यहाँ पर मेरी इसकी लाइफ में आ गए, तुम कौन होते हो इसको कोई ऑफर देने वाले। यस, तुम कौन होते हो इसको कोई ऑफर देने वाले। क्या तुम्हें ये नहीं पता था मैं भी बैठा हूँ बाप बेटा यहाँ पर। ओह माय गॉड, क्या तुम्हें ये नहीं पता था मैं भी हूँ इसका चाहने वाला। क्या तुम्हें ये नहीं पता था मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, इसके बिना मैं फीलिंग लॉस में उदास हूँ। मुझे जस्टिस चाहिए, मैं इससे प्यार करता हूँ भाई, मैं इस पर स्टक हूँ। ये बांधना चाहता आपको ताकि आप आगे ना बढ़ सको। यस, क्योंकि ये जब तक उदास रहेगा आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये रिकनसाइल चाहता आपके साथ, ये थर्ड पार्टी के बारे में भी जानना चाहता है जिसकी वजह से तुमने मुझसे फाइट की। जो उस थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहता है, उसको भगाना चाहता है। यस,
ये उसके साथ आपकी फाइट चाहता, ये चाहता कि ये सॉलिड कमिटमेंट आप मुझे दो। यस, ठीक है, आप मेरे साथ मूव ऑन करो, मुझसे शादी करो, मेरे साथ प्यार करो, मुझे ही देखो, मैं ही तुम्हारा लवर, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत, मैं ही तुम्हारा सब कुछ। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बर्डन है, जो आप शादी करने वाले हो ना किसी के साथ, इसकी ज़िंदगी में बहुत एक बड़ा बोझ है इसके दिल पर। इसको डर है, सता रहा है कि कहीं तुम शादी कर कर किसी और की ना हो जाओ, या किसी और के साथ ना बढ़ जाओ। ठीक है, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को भगाना चाहता है, इससे पहले कि तुम इसे धोखा दो। यस, या तो आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या आप शादी करने वाले हो, आपने क्लियर कट इसको बोल दिया है, तो या तो आपने कोई डीपी वगैरह लगाई है, ये चाहता है मुझे जस्टिस दो। ठीक है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम कोल्ड डिटैच हो मेरे से, तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन था, मैं तुम्हें मिस करता हूँ आज भी। ठीक है, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, इसको लग रहा है यहाँ पर कि तुमने पहले भी किसी रिलेशनशिप में गए हो, तुम मेरे मेरे होते हुए तुम किसी रिलेशनशिप में थी या थे यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही मैंने तुम्हें मौका दिया तुम चली गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मुझे मिसिंग एनर्जी में छोड़ दिया, तुमने नहीं सोचा मैं किसके सहारे जीऊँगा। यस, ये यहाँ पर स्पेल करता, स्पेल डेविल आ गया, ये यहाँ पर आपके और आपके प्यार के बीच रुकावट बनना चाहता है। यस, कोई पर्सन यहाँ पर आपको कप ऑफर कर रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पर डेविल आ गया बीच में, ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। ठीक है, और ये यहाँ पर ईगो में बैठा हुआ है। यस, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। ठीक है, एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन सब देख रहे हैं इसके एक्शन को, और यहाँ पर ये क्या एक्शन ले रहा है, स्पेल यूज़ कर रहा है। ठीक है, डिसबैलेंस करना चाहता है आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, ताकि ये एम्प्रेस जो है इस पोजीशन से हिल जाए। लेकिन आप एम्प्रेस हो, आप कभी नहीं हिलोगे। ठीक है, ये चाहता है आप एम्प्रेस से निकलकर इस एनर्जी में आओ, जगल करो, आप 7 ऑफ पेंट जगल करो, मुसीबतों से जकड़ जाओ, हर तरफ से मुसीबतें आएँ आपकी तरफ, लेकिन आप यहाँ से हिलने वाले नहीं हो। और ये चाहता है यहाँ पर इस एनर्जी में आप आओ और उस इंसान के साथ आप ब्रेकअप करो। ठीक है, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन हो जाए, फाइट हो जाए, हर तरफ से मुसीबतें आएँ और ये बंदा तुम्हारे साथ बैलेंस ना बना सके और मुंह बंद कर खुद ही भाग जाए। ये पेशेंस कर कर रख कर बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं इसको, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप पर, आपके लिए, आप पर नज़र रख रहा, कम्युनिकेशन करना चाहता, लेकिन वेट कर रहा है कि जो पर्सन तुम्हारी लाइफ में है उसके जाने का वेट कर रहा, एंड होने का रिलेशनशिप के वेट कर रहा है ये पर्सन। ये फाइट चाहता है आपकी उस इंसान के साथ, और ये आपकी स्लीपलेस नाइट चाहता है, ये ब्रेकअप देखना चाहता है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत पेन हो रही है, इसका दिल टूटा है, जो तुमने यहाँ पर थर्ड पार्टी कैसे बना ली तुमने मेरी जगह कैसे किसी को दे दी। ठीक है, इसके होश उड़े हुए जो आपने किसी को अपनी जगह दे दी, इसकी जगह दे दी, इसको लग रहा मेरा जो हक है तुम किसको नहीं दे सकती, तुम मेरी हो भाई, मैं तुम्हारा हूँ, हम लड़े मरे 100 बार लागूं, लेकिन ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई। ठीक है, सो ये किसी को, ये सिंगल है अभी, ये किसी की तरफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहता है। ये लड़का है, लड़की हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मामला हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, और ये आपके पार्टनर पर स्पेल कर सकता है कि इसको छोड़ो, तुम कैसे इसके साथ प्यार करने लगी, तुम तो इसको देखती नहीं थी या देखते ही नहीं थे। तो ठीक है जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसके चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टाइम निकाल कर लाइव आऊँगी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।